हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनएमआर के बारे में। कल हमने डिस्कस किया किसके बारे में? आईआर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर। तो लिख दीजिए हेडिंग 1H एनएमआर। हम दो एनएमआर की बात करने वाले हैं आज, C13 एनएमआर एंड 1H एनएमआर। आपका आज का टॉपिक है 1H एनएमआर। तो 1H एनएमआर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहां पर पहले डिस्कस करने वाले हैं शील्डिंग एंड डिसशील्डिंग के बारे में। यदि आपको शील्डिंग एंड डिसशील्डिंग का पता चल गया तो नेट का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एनएमआर का क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले सोल्व करने वाले हो इसे। कैसे? देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पहले दे दूं कि हमारा कोई कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक कार्बन एंड H, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। हमें यह पता है सिग्मा बॉन्ड में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, ये 1 एंड ये 2, दोनों के स्पिन। अब हमें यह पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। इनकी वजह से क्या होगा? अब जो ये इलेक्ट्रॉन बीच में है ये बीच में नहीं रहेंगे, तो ये कार्बन एंड हाइड्रोजन में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उनकी तरफ जाएंगे, मतलब यहां कहीं लाई करेंगे। इस वजह से कार्बन डेल्टा नेगेटिव है एंड हाइड्रोजन जो हमारा प्रोटॉन है वो डेल्टा पॉजिटिव है। ये बात है हमने। यदि मैं हाइड्रोजन के साथ कोई भी मेटल जोड़ देता हूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 से कम होगी, 2.2 से कम होगी। उनका मतलब क्या हुआ कि ये अब डेल्टा नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। ये डेल्टा नेगेटिव का मीनिंग क्या है भाई? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास हो गए? हाइड्रोजन के पास। तो देखिए यहां पर यदि हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात की तो उसमें से कार्बन डेल्टा नेगेटिव बिहेवियर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। यदि कार्बन में कोई ग्रुप में अटैच करवा देता हूं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन के साथ मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप और यहां रहा हाइड्रोजन, यहां और कोई भी ग्रुप है। चलो मुझे आप इतना बताओ, ये CH3 की इफेक्ट क्या होगी? इसकी इफेक्ट होगी +I एंड +H, बट अभी हम +H को नहीं देखने वाले। +I मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, हाँ या ना? यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो यहां पर जो बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां नहीं लाई करेंगे, वो कहां पर आ जाएंगे? हाइड्रोजन के पास। यदि मैं कोई CH3 के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया Cl और यहां है हाइड्रोजन, अब ये Cl की इफेक्ट क्या होगी? Cl की इफेक्ट होगी विड्रॉइंग इफेक्ट, मतलब इन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव। इन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो समझना है वो अब है, अब स्टार्ट हो रहा है। क्या है शील्डिंग, क्या है डिसशील्डिंग? हम बात कर रहे हैं एनएमआर। एनएमआर आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनएमआर का क्वेश्चन आया तो आप कैसे सोल्व करने वाले हो? तो अब देखिए आप एनएमआर में कर क्या रहे हैं? एनएमआर का मतलब है मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं H0। आप यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले हैं, वो भी है H0। अब देखिए आपने यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और वो आप प्रोटॉन पर कर रहे हो, यहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन पर अप्लाई कर रहे हो। शील्डिंग एंड डिसशील्डिंग का मतलब समझिए। अब आपने जो ये बाहर से कोई एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी दी, किसे? आपके मॉलिक्यूल में,
अब मॉलिक्यूल के अंदर है हाइड्रोजन, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये एनर्जी हाइड्रोजन पर कितनी लगेगी, ये एनर्जी आपके प्रोटॉन पर कितनी लगेगी, उसे हम बोलते हैं शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग के अकॉर्डिंग। देखते हैं, यदि ये हाइड्रोजन के पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को शील्ड करेंगे। शील्ड का मतलब है कवच, मतलब आप जो बाहर से एनर्जी दे रहे हो वो इस हाइड्रोजन पर कम लगेगी, नहीं लगेगी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कम लगेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन है वो शील्डेड प्रोटॉन है, और उसे शील्ड कौन कर रहा है, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके प्रोटॉन की ओर है, उनका मतलब ये शील्डेड प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन यदि शील्डेड है तो ये प्रोटॉन, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के पास। मतलब आप जो यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो डायरेक्ट किसे लगेगा, इस प्रोटॉन पर। मतलब ये प्रोटॉन है वो डिसशिल्डेड है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये शिल्डेड एंड डिसशिल्डेड बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। देखिए यहां पर शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, यहां पर शिल्डिंग इफेक्ट कम है, मतलब हमने इसे बोल दिया डिसशिल्डेड, इसे बोल दिया शिल्डेड। अब जो प्रोटॉन शिल्डेड है, जिनके पास शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू लो होगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू लो होगी। और यहां पर जो प्रोटॉन डिसशिल्डेड है, उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कंपेयर टू हाई होगी। किनके कंपेयर में, शिल्डेड प्रोटॉन के कंपेयर में। मतलब आपको याद क्या रखना है, शिल्डिंग किस में ज्यादा है, जो प्रोटॉन ज्यादा शिल्डेड है उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो होगी। और मैं इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आपको बता देता हूं। यदि शिल्डेड प्रोटॉन है तो इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी 0 के अराउंड, 0 to 2 ppm। यदि डिसशिल्डेड है मतलब इनसे तो ज्यादा ही होगी। मतलब ये श्योर नहीं बता सकते, आपको देखना है आपके प्रोटॉन के साथ ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि मैंने प्रोटॉन के साथ जोड़ दिया कोई मेटल, डी ब्लॉक की मेटल की बात करने वाले हैं हम यहां पर, कोई भी मेटल मैंने अटैच करवा दिया, मतलब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होगी किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटॉन के पास लाई करने वाले हैं, मतलब ये हो गया शिल्डेड प्रोटॉन। और इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू -5 to -15 ppm तक होगी। ये ppm क्या है, ये इनका यूनिट है। यदि आपका प्रोटॉन मेटल से डायरेक्ट अटैच है तो ये वेरी शिल्डेड है, और ये वेरी शिल्डेड है तो इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वेरी लो है। ये पता होना चाहिए आपको। यदि आप अपने प्रोटॉन के साथ कोई एक मेटल जोड़ते हैं तो इसे मैं बोलने वाला हूं टर्मिनल। यदि आप प्रोटॉन के साथ 2 मेटल अटैच करते हैं, एक ये दूसरी, तो इसे मैं बोलूंगा μH। ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये है ब्रिज फॉर्म। यदि आप अपने प्रोटॉन के साथ नंबर ऑफ मेटल बढ़ाते जा रहे हो, मतलब ब्रिज ज्यादा बढ़ा रहे हो, इस फॉर्म को बोले हम μ3H। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में। यहां पर ये मेटल का बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना, किसे, लिगेंड को।
मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर लाई करने वाले हैं, तो इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो नेगेटिव में तो है ही, नेगेटिव में है। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर दो मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब ये और ज्यादा शिल्डेड हो रहा है, और ज्यादा मतलब ये ज्यादा नेगेटिव होगा। और यहां पर 3 मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ये प्रोटॉन को, मतलब ये होगा इन तीनों के कंपेयर में वेरी वेरी शिल्डेड। यदि ये वेरी वेरी शिल्डेड है तो इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वेरी लो, इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वेरी लो। देखते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। यदि मुझे ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर लिखना है केमिकल शिफ्ट वैल्यू, केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा किनकी होगी, ये टर्मिनल वाले की, टर्मिनल, फिर उनसे कम म्यू एच, उनसे कम म्यू 3H। यदि मुझे शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है, दोनों में डिफरेंस है देखिए, यदि मुझे शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है तो सबसे ज्यादा शिल्डेड कौन है, सबसे ज्यादा शिल्डेड है ये वाला म्यू 3H, उससे कम म्यू H, उससे कम टर्मिनल H। मतलब बात समझ में आ रही है? आपको देखना क्या है, शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग। शिल्डिंग का मतलब है आपके प्रोटॉन को ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शिल्ड कर रहे हैं। डिशिल्डिंग का मतलब है उनके पास कोई कवच नहीं है। यदि डिशिल्डिंग ज्यादा है तो उन पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक नोटिस कीजिए आप एक बात कि आपका जो लिगेंड है वो मेटल के साथ देखिए ये डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। अब बात करते हैं हम इनकैप्सुलेटेड कैविटी के बारे में। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा इनकैप्सुलेटेड कैविटी। ये हम क्लस्टर में पढ़ चुके हैं, इनकैप्सुलेटेड कैविटी या एटम। टाइप ऑफ क्लस्टर में हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेटेड क्लस्टर, और उसमें हमने बताया था कि आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मेटल ज्यादा है, मैं CO6 यहां पर कार्बोनिल लिगेंड नंबर ऑफ x नंबर ऑफ लिगेंड रखता हूं, और यहां पर एक हाइड्रोजन रखता हूं। मतलब यदि मुझे इनका स्ट्रक्चर बनाना है, यदि मुझे इनका स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। हमारे पास मेटल है 6, मतलब ये 1 2 3 4 5 एंड 6। यदि मेरे पास मेटल 6 है तो इनमें मेटल मेटल बॉन्ड 12 हो गए। ये मैंने आपको लिखवाया है। कैसे रखेंगे मेटल मेटल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहां जा रहा है, 9 10 11 12, ये हो गए हमारे 12 मेटल मेटल बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन है इसे हम बोल रहे हैं इनकैप्सुलेटेड एटम। मतलब ये 6 मेटल के बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, वहां पर ये हाइड्रोजन लाई करेगा, मतलब यहीं। अब आप देखिए ये हाइड्रोजन का मेटल के साथ कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, बस सिर्फ वो मेटल के अट्रैक्शन की वजह से वहां पर फंसा हुआ है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेटल इस प्रोटॉन को इसे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा है। बात समझ रहे हो? यदि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा है, उनका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ये वेरी डिशिल्डेड है। यदि वेरी डिशिल्डेड है, उनका मतलब ये है कि उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 22 23 ppm अराउंड होगी।
क्योंकि जितनी डिसशिल्डिंग ज्यादा उनका मतलब ये हुआ कि उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। यदि आपको कोई इनकैप्सुलेटेड एटम दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल NMR का क्वेश्चन आपको पूछा गया और कहा गया है कि ये हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, उनका मतलब ये वेरी सील्डेड होगा। बट अब देखिए, ये मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रहा, ये है इनकैप्सुलेटेड एटम, ये कोई लिगेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं, कहां पर गई स्लाइड, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि इन विच क्लस्टर लाइज इन इनकैप्सुलेटेड फॉर्म, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकैप्सुलेटेड फॉर्म है। आपको ये 3 एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए इनकैप्सुलेटेड का फर्स्ट, कोई भी क्लस्टर के बीच में सिर्फ एक मेटल अटैच होगा, वो भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं, वो कैविटी में पड़ा हुआ होगा। मतलब आपको क्या देखना है, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो एक होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे इनकैप्सुलेटेड क्लस्टर। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब यदि ये ओस्मियम और ये ओस्मियम है तो इनके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये बात समझ रहे हो, इसे हम इनकैप्सुलेटेड नहीं बोल सकते, मतलब ये नहीं है। यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, ये भी इनकैप्सुलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ P। और ये नेट में पूछा गया है, इतना इजी, बट पता ही नहीं है इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या है, तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। ठीक है।